आप सभी का स्वागत है स्टडी विद योगेश एंड केशव में। आज हम एक और वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 29 जून 2021 के करंट अफेयर्स को। आई होप आप सभी ने अपने कॉपी और पेन अपने पास रखे होंगे, बिकॉज जो भी क्वेश्चंस या एमसीक्यूज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए डिस्कस करते हैं। जैसा कि मेरी हर वीडियो में स्टार्टिंग में मैं एक जीएस से रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो हम ज्योग्राफी से रिलेटेड एक मैप क्वेश्चन है हमारा। द क्वेश्चन इज द टर्की इज लोकेटेड बिटवीन, if the options are the Black Sea or Caspian Sea, Black Sea or Mediterranean Sea, Gulf of Suez or Mediterranean Sea, Gulf of Aqaba एंड डेड सी। आप अपना आंसर बना के रखिए, वीडियो के एंड में आपको इसका आंसर मैं जरूर दूंगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे करंट अफेयर्स की ओर। अभी रिसेंटली द फर्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाज लॉक्ड आउट ऑफ हिज ट्विटर अकाउंट फॉर एन आवर illegally over a notice received for the violation of which act of US। देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिसेंटली हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है, कौन से हमारे इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, रविशंकर प्रसाद। कौन है वो मिनिस्टर? रविशंकर प्रसाद जो है हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है। उनका ट्विटर अकाउंट जो है वो 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया गया था। अब ये पूछा है कि कौन सा वायलेशन हुआ था, विच एक्ट ऑफ यूएस वायलेट हुआ था। तो ये ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए कार्सा एक्ट, डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट 1998, यूएपीए एक्ट, या नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट 1998। देखिए ये एक्ट जो है, ये एक्ट 1996 में यूएस ने लाया था टू रिकॉग्नाइज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ऑन द इंटरनेट। देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता क्या, मैं आपको ऑप्शन के साथ बताता हूं। देखिए सपोज करिए कि आप कोई पेन बनाते हैं, ठीक है, आप ये पेन बनाते हैं, दुनिया में ऐसा पेन किसी ने बनाया और इसमें जो टेक्नोलॉजी आप देते हैं वो टेक्नोलॉजी दुनिया में किसी के पास नहीं है, तो आप इसका एक कॉपीराइट लेते हैं। कॉपीराइट का मतलब है कि इसका कोई डुप्लीकेट नहीं बना सकता। अगर किसी को ये चीज बनानी है तो वो आपकी परमिशन के बगैर नहीं बना सकता, या फिर आप इसको एक तरीके से कह सकते हैं आप इसका पेटेंट लेते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती जो कि एक तरीके के रिसर्च में होती है, मतलब आप कोई रिसर्च करते हैं, कोई नई चीज होती है तो आप उसका पेटेंट लेते हैं। तो ये इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया है कि ये क्या रोकता है कि अगर कोई कंटेंट या कोई भी अपने अकाउंट में कोई कंटेंट डालता है तो वो कितना ओरिजिनल है उसको चेक किया जाता है। तो उसी बेस पे ट्विटर ने ये अकाउंट 1 घंटे के लिए ब्लॉक किया था। देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंडर पेटेंट इंडिया में अगर आपको पेटेंट लेना है तो आपको मिलेगा 20 ईयर्स का, 20 ईयर्स का आपको पेटेंट मिलता है। और वर्ल्ड में पेटेंट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। ये 1967 में बनी थी बाय यूएन। ये देश में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स भी यही पेश करती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोगों ने ध्यान देना है। जो भी चीज एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस की जाएगी यहाँ पे नोट डाउन करना है आपने कॉपी पे। तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी देखिए आपने न्यूज में सुना होगा, रिसेंटली हमारे ड्रोन्स वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, recently drones were used for the first time to drop explosive devices on which air force station of Indian Air Force। किस एयर फोर्स स्टेशन पे भी रिसेंटली फर्स्ट टाइम इंडिया में ड्रोन अटैक हुआ है, जिन्हें हम अनआर्म्ड एयरक्राफ्ट भी कहते हैं। अनआर्म्ड एयरक्राफ्ट होते हैं जिसमें कोई पायलट नहीं होता है और आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए अनलॉफुल, ये जो हमारे अनमैन्ड एयरक्राफ्ट बोलते हैं, सॉरी, इसको अनमैन्ड एयरक्राफ्ट कहा जाता है। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट क्या होते हैं, जिसमें कोई मैन मतलब पायलट नहीं होता है। इसको आप यहाँ बैठे आराम से कमरे में बैठ के इसको हैंडल कर सकते हैं। ये कौन से स्टेशन पे अटैक हुआ है रिसेंटली? तो ऑप्शंस आर अंबाला एयरफोर्स स्टेशन, पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन, या हिंडन एयरफोर्स स्टेशन। द राइट आंसर इज जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पे अभी रिसेंटली ड्रोन अटैक हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सोटिक ड्रैगन फ्रूट जो है
फ्रॉम महाराष्ट्र एक्सपोर्टेड टू विच सिटी? तो ऑप्शंस हैं आपके अबू धाबी, दुबई, इस्तांबुल और टोक्यो। सो इसका राइट आंसर है दुबई। देखिए ये जो ड्रैगन फ्रूट जो महाराष्ट्र से एक्सपोर्ट किया जाएगा, ये है आपका एक विलेज है तदसर। तदसर एक विलेज है इन द संगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। देखिए संगली डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर शुगर आल्सो। ठीक है, महाराष्ट्र इज ऑन द सेकंड कि जहां पे सबसे ज्यादा शुगर बनाई जाती है आफ्टर यूपी। सो ड्रैगन फ्रूट, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं ड्रैगन फ्रूट, ये ड्रैगन फ्रूट के बारे में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी अपनी मन की बात में जनवरी 2021 में इसके बारे में कहा था कि कच्छ वाला जो एरिया है वहां पे ड्रैगन फ्रूट की जो प्रोडक्शन या फार्मिंग की जा रही है, वहां के फार्मर्स को कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था। और आपने न्यूज में सुना होगा कि गुजरात ने ड्रैगन फ्रूट का नाम चेंज करके कमलम कर दिया था, बिकॉज उनको कहना था कि ये जो नाम है या ये शेप जो है ड्रैगन फ्रूट की, ये इतनी ड्रैगन फ्रूट से नहीं मिलती जितनी ये कमल से मिलती है, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया गया, कमलम कर दिया गया। ठीक है, सो ड्रैगन फ्रूट जो है इसकी फार्मिंग के लिए इट रिक्वायर्स लेस वाटर, और ये किसी भी सॉइल में सूट कर जाता है। कोई भी वेरियस सॉइल, जो भी आप सॉइल लेंगे उसमें ये सूट कर जाता है। और ये रिच इन फाइबर होता है, और विटामिन भी इसमें बहुत ज्यादा होते हैं, मिनरल्स इसमें होते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट होता है इसमें। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। सो ये ध्यान में रखिएगा। और इसकी एक्चुअल में 3 वैरायटीज होती हैं, ये उनमें से जो फोटो आप देख रहे हैं उनमें से एक वैरायटी है, टोटल इसकी 3 वैरायटीज होती हैं। तो रिसेंटली अभी महाराष्ट्र से एक्सपोर्ट किया जाएगा, कहां पे, दुबई में एक्सपोर्ट किया जाएगा ड्रैगन फ्रूट। ठीक है, सो नेक्स्ट हम यहां से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Amazon वेब सर्विसेज एक्वायर्स विच इंक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप? सो Amazon वेब सर्विसेज ने कौन सी इंक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप को एक्वायर किया है? तो ऑप्शन है वीचैट, सिग्नल, विकर या व्हाट्सएप। द राइट आंसर इज विकर। देखिए विकर जो है ये एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी है। इट इज ए अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी जो कि एक मैसेजिंग ऐप ही है, जो कि कब फाउंड हुई थी, 2012 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। सो एक्चुअली मोस्टली ये यूज किसके द्वारा की जाती थी, जर्नलिस्ट के द्वारा यूज की जाती थी, या फिर जो विसल ब्लोअर्स होते हैं जो कि किसी भी दुर्घटना के बारे में सीक्रेटली खबर देते हैं, विसल ब्लोअर्स जो होते हैं वो इसको पॉपुलरली ये उनके बीच में यूज की जाती थी। ठीक है, सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, as per the Chainalysis report, how many Indians invested in cryptocurrencies? तो अभी क्रिप्टो करेंसी काफी फेमस है, जैसे कि आपने डॉज कॉइन के बारे में भी सुना होगा कि वो एकदम से अप गया जब इलॉन मस्क ने उसके बारे में कहा था कि वी आर टेकिंग डॉज टू द मून। मतलब जो उनका मून मिशन है उसमें वो डॉज क्रिप्टो करेंसी को यूज करने वाले हैं। सो क्रिप्टो करेंसी काफी फेमस है। तो देखिए इंडियंस जो हैं वो मेनली गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, गोल्ड में सबसे ज्यादा जो है इन्वेस्ट इंडियंस करते हैं। नाउ इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडियंस जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी में ज्यादा इन्वेस्ट करने लग पड़े हैं। तो अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है कि इंडिया जो है उसका रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट हुआ है क्रिप्टो करेंसी में। सो योर ऑप्शंस आर 30 बिलियन, 40, 50 और 60 बिलियन, एंड द राइट आंसर इज 40 बिलियन। सो इंडियंस ने एक साल में 200 मिलियन से टू 40 बिलियन डॉलर जो है वो इन्वेस्ट किए इन 1 ईयर। सो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो क्रिप्टो करेंसी में बाय द इंडियंस किया जा रहा है। देखिए एक्चुअल में आरबीआई ने इसे बैन किया हुआ था इन 2018। आरबीआई ने कहा कि वी आर नॉट, आवर बैंक्स आर नॉट डीलिंग विद क्रिप्टो करेंसी एंड वी आर नॉट मैनेजिंग एनी क्रिप्टो करेंसी इन आवर कंट्री। और सभी बैंक्स को कहा था कि इसको बैन किया जाए, इसमें कुछ भी डील ना किए जाए। बट सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में कहा कि इट इज अ राइट ऑफ द पब्लिक। सो जो आरबीआई है वो अपने इस जो उन्होंने एक्शन लिया था 2018 में इसको रिवर्ट करे। ठीक है, दुनिया का सबसे पहला जो पहला जो क्रिप्टो करेंसी थी वो थी बिटकॉइन, जो कि 2009 में आई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी कौन सी थी, वो थी बिटकॉइन। और जो फर्स्ट कंट्री है जिसने इसको लीगलाइज किया था, लीगलाइज मतलब जिसको लीगलाइज टेंडर बनाया था, वो थी आपकी एल सेल्वाडोर।
एल सल्वाडोर जो है वो कंट्री पहली कंट्री थी जिसने इसको लीगलाइज किया था। किसको? क्रिप्टो करेंसी को। मतलब वो कौन सी क्रिप्टो करेंसी थी? बिटकॉइन थी वो क्रिप्टो करेंसी जिसको उसने लीगलाइज एज ए लीगल टेंडर डिक्लेयर किया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। So the who has been honored with the highest civilian award of Mongolia, the Order of Polar Star। देखिए ये अवार्ड मंगोलिया ने अभी हमारे ही किसी इंडियन को दिया है। आपके ऑप्शंस हैं आर के शर्मा, आर के माथुर, आर के सबरवाल या आर के मिश्रा। द राइट आंसर इज आर के सबरवाल, जिसको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है मंगोलिया का। एक्चुअली आर के सबरवाल इंजीनियर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन हैं और एमडी भी हैं। चेयरमैन एंड एमडी बोथ हैं। तो इनको ये अवार्ड इसलिए दिया है क्योंकि इन्होंने मंगोलिया में, देखिए मंगोलिया आप मैप में देख सकते हैं यहाँ पे, मंगोलिया जो है वो रशिया और चाइना के बीच में है। ठीक है, इसका कैपिटल उलन बतार है। उलन बतार इसका कैपिटल है। ठीक है, तो मंगोलियन टोग्रोग ये इसकी करेंसी है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मंगोलिया, और यहाँ पे एक डेजर्ट भी मिलता है जिसको हम बोलते हैं गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट एक कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, गोबी डेजर्ट एक कोल्ड डेजर्ट है। सो जो आर के सवरवाल है, इनके बहुत बड़ा योगदान था मंगोलिया की फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी बनाने में। इसीलिए इस बेस पे उनके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया आर के सबरवाल को। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which city has been named the world most expensive city for foreign workers? फॉरेन वर्कर जो कि हमारे देश से बाहर जाते हैं और काम करते हैं, उनके लिए सबसे एक्सपेंसिव सिटी कौन सी है? तो ऑप्शंस आर टोक्यो, हांगकांग, अंकारा या अशगाबाद। द राइट आंसर इज अशगाबाद, जो कि कैपिटल है तुर्कमेनिस्तान की। इट इज द कैपिटल ऑफ तुर्कमेनिस्तान। देखिए इसमें सेकंड जो आया है वो है हांगकांग, देन बेरत जो है इट इज द कैपिटल ऑफ लेबनन, एंड फोर्थ नंबर पे है टोक्यो। टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ जापान। सो इंडिया की जो सबसे एक्सपेंसिव सिटी है फॉर द फॉरेन वर्कर्स दैट इज मुंबई। मुंबई इज इन द 75th नंबर। न्यू दिल्ली इज 117th, एंड चेन्नई इज ऑन 158। ठीक है, सो ये जो रिपोर्ट पेश की गई है ये पेश की गई है मर्सर। ठीक है, मर्सर एक कंपनी है, कंसल्टेंसी कंपनी फर्म है जिसने ये एक तरीके का रिपोर्ट पेश किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पैसाबाजार.com, इंडिया लार्जेस्ट लेंडिंग मार्केट प्लेस एंड क्रेडिट स्कोर प्लेटफॉर्म, अनाउंस द लॉन्च ऑफ स्टेप अप क्रेडिट कार्ड विद विच बैंक? सो किस बैंक के साथ पैसाबाजार.com ने ये टाई अप किया है टू स्टेप अप क्रेडिट कार्ड खोलने का? सो ऑप्शंस आर एसबीएम बैंक इंडिया, एसबीआई, पीएनबी या आईसीआईसी बैंक। तो राइट आंसर इज एसबीएम बैंक इंडिया। सो देखो जो एसबीएम बैंक है ये इंडियाज यंगेस्ट, इट इज इंडियाज यंगेस्ट यूनिवर्सल बैंक। एंड पैसाबाजार.com जो है या पैसा बाजार जो ये कंपनी है, ये कंपनी आपकी 2011 में बनी थी। ठीक है, और इसके फाउंडर जो हैं वो हैं नवीन कुकरेजा इसके फाउंडर हैं। एंड इसके साथ एक और फाउंडर है इनके, यशीश धैया। तो ये इसके दो फाउंडर हैं पैसाबाजार.com के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which footballer has become the joint top scoring men's international player of all the time? He is currently tied with Iran legend Ali Day। देखिए अभी रिसेंटली एक मैच हुआ था बिटवीन, अभी यूरो 2020 चल रहा है, हो ये 2021 में रहा है बिकॉज कोविड की वजह से ये पोस्टपोन कर दिया गया। मल्टीपल कंट्रीज के बीच में हो रहा है। तो ये एक मैच था फ्रांस और पोर्तुगाल का। तो आपको इससे पता लग गया होगा कि कौन जो है उसने ये रिकॉर्ड बनाया है, इक्वल किया है ये रिकॉर्ड विद द ईरानियन लेजेंड अली दे। द राइट आंसर इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो।
इनका रिकॉर्ड हुआ है 109 गोल्स जो इन्होंने 176 मैचेस में किए हैं। सो इक्वल हुआ है, ही इज जस्ट 1 गोल अवे। अगर ये एक गोल और कर देते हैं, देखिए अभी रिसेंटली अगर आप करंट पढ़ रहे हैं तो पुर्तगाल जो है वो यूरो 2020 से बाहर हो गया, बेल्जियम ने उसे सुपर 16 में बाहर किया है। सो अभी नेक्स्ट जो भी इंटरनेशनल मैच होगा, अगर उसमें वो कोई गोल करते हैं तो वो वर्ल्ड के नंबर 1 ऐसे प्लेयर बन जाएंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा गोल्स किए हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। Which of the following state has become the first state in the country to be rabies free? So rabies free कौन सी अभी स्टेट हुई है इंडिया में? The options are तमिलनाडु, कर्नाटका, पंजाब, गोवा and the right answer is गोवा। So गोवा में पिछले 3 सालों से कोई भी रेबीज से रिलेटेड कोई भी केस नहीं आया है, और यहाँ के जो सीएम हैं वो कौन है? प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह, देखिए क्वेश्चन आपके जो भी मैं करवा रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभार क्वेश्चन जो है वो गवर्नर से रिलेटेड भी आ जाता है, आपको सभी स्टेट्स के गवर्नर याद होने चाहिए। कोई भी स्टेट अगर न्यूज में है तो आपको उसको फटाफट पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? देखिए अभी रिसेंटली जो विजिलेंस कमिश्नर बनाए गए हैं एज ए एक्टिंग विजिलेंस कमिश्नर वो कौन है? तो पहला ऑप्शन है ए संजय कोठारी, बी सुरेश एन पटेल, सी प्रफुल्ल पटेल, या डी सुबोध कुमार जायसवाल। द राइट आंसर इज सुरेश एन पटेल। ये एक विजिलेंस कमिश्नर है। देखिए हमारे देश में चीफ विजिलेंस कमीशन होता है, उसमें एक चीफ होता है उनका, जिसे हम चीफ विजिलेंस कमिश्नर भी कहते हैं, और उसके अंडर 2 विजिलेंस कमीशन होते हैं। तो अभी जो संजय कोठारी हैं इन्होंने इनका टेन्योर पूरा हुआ है, तो ये जो सीट है ये खाली थी, तो हमारे सिर्फ एक ही है अभी विजिलेंस कमीशन है जो कि सुरेश एन पटेल। तो इनको ये कुर्सी एज ए एक्टिंग चीफ विजिलेंस कमिश्नर बनाया गया है। सीवीसी जो है ये 1964 में बना था। देखो पहले जो हमारे देश में वॉचडॉग था, जितने भी पब्लिक सर्वेंट है उस पर यूपीएससी था, बट यूपीएससी का ये जो बर्डन है ये कम किया, और हमने क्या बनाया? चीफ विजिलेंस कमिश्नर या कमीशन बनाया, जो कि एज ए वॉचडॉग है, जो कि देखता है कि जो भी काम पब्लिक सर्वेंट या पब्लिक ऑफिस में हो रहा है वो सही तरीके से है कि नहीं है, उस पर विजिलेंस बनाए रखता है। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब हम आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन में, जो कि हमने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था कि क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, दैट इज टर्की इज लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग? सो पहला ऑप्शन था आपका ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, सेकंड इज ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी, गल्फ ऑफ स्वेज एंड मेडिटेरियन सी, एंड गल्फ ऑफ एक्वाबा एंड डेड सी। सो द राइट आंसर इज ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी के बीच में पड़ता है आपका टर्की। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन यूपीएससी से ही आया हुआ है। यूपीएससी के एग्जाम में 2014 में ये ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन है। सो प्लीज इसी तरीके से आपको मैं जीएस के क्वेश्चंस डालता रहूंगा, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जरूर मिले। तो तब तक के लिए आपकी इजाजत लेता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।